नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरेंद्र कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल हिरेंद्र ट्यूटोरियल पे। दोस्तों मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरा वीडियो जो है YouTube पे लगातार जो है अपलोड नहीं हो पा रहे थे। मैं पिछले कुछ दिनों से क्या है दोस्तों, थोड़ा काम में अपने जो है बिज़ी था अपने ऑफिशियल वर्क के कारण, जिसके कारण मैं दोस्तों आप लोग के लिए बेहतर वीडियो मैं बना नहीं पाया। इसके लिए मैं दोस्तों आप लोग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे खेद है इस चीज़ के लिए। आप सभी जानते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी ही कंटिन्यू आ रही है। भूपेश बघेल सरकार ने क्या किया है, अनाउंस भी किया है कि हम आपके लिए जल्द से जल्द क्या करेंगे, पोस्ट निकालेंगे। और जितने भी युवा बेरोजगार हैं उन लोगों के मन में खुशी की लहर भी दौड़ गई है और वो फिर से तैयारी करने के लिए क्या कर लिए हैं, भिड़ गए हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। तो हमको भी क्या करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जो भी हमारे टॉपिक है उसको कंटिन्यू, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमको क्या करना है, बेसिकली बहुत अच्छे से करना है। और मैं वही टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊंगा दोस्तों जो एग्ज़ाम में जनरली 100% क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा पर्यटन मंडल जो है ना, छत्तीसगढ़ में जो पुरातात्विक स्थान है, चाहे उसमें गुफाएं हो, चाहे मंदिर हो, चाहे प्राचीन मूर्तियाँ हो, प्राचीन जो जगह हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से धीरे धीरे विस्तार से क्या करूँगा, चर्चा करूँगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, हमारा जो प्राचीन काल जितनी गुफाएं हुई है छत्तीसगढ़ में, उससे रिलेटेड जो है आज का लेक्चर है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों डायरेक्ट। जो है छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन मंडल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो पर्यटन मंडल है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो पर्यटन मंडल की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 18 जनवरी सन 2002 की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे भी गए हैं, है ना, आपके CGPSC एग्जाम में, है ना, पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन मंडल की गठन का है कब हुआ था, तो 18 जनवरी सन 2002 को इसका गठन हुआ था। इसमें मुख्यतः दोस्तों हम पर्यटन में अपन जो देखते हैं, गुफा होता है, मंदिर होता है और पुरातात्विक स्थल होता है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अनेक ऐसे जो जगह हैं जो आज भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत में भी और क्या क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है, फेमस है। कुछ ऐसे जगह भी हैं दोस्तों, तो वही हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले हम गुफा के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो आता है दोस्तों सरगुजा का जो है गुफा, जिसमें पहला क्या आता है, रामगढ़ की पहाड़ी आती है। कौन सी पहाड़ी आती है आपकी? रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी जो है, ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम में इतने बार पूछा गया है कि आपको अपने दिमाग में क्या कर लेना है, बसा लेना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो पहला देखते हैं दोस्तों, ये है आपका रामगढ़ की पहाड़ी में है, ठीक है। कौन सी गुफा है? सीता बेंगरा गुफा है दोस्तों। कौन सी गुफा है? सीता बेंगरा गुफा। इसको कहा जाता है, ये माना जाता है कि यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। अर्थात ये जो वर्ल्ड लेवल पे क्या है, सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी क्या है, नाट्यशाला थे। यहाँ राजा महाराजा या जो भी थे उस समय, जो वो क्या करते थे, नाट्य करते थे, ठीक है। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, 200 ईसा पूर्व क्या कहा जाता है, 200 ईसा पूर्व भरत मुनि ने नाट्यशाला की रचना यहीं पर किया था। यही रामगढ़ की पहाड़ी के सीता बेंगरा गुफा में जो भरत मुनि थे, उन्होंने क्या किया है ना, भरत मुनि ने नाट्यशाला का रचना किया दोस्तों, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया सीता बेंगरा। दूसरा है दोस्तों लक्ष्मण बेंगरा गुफा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण बेंगरा गुफा। इसके बारे में ज़्यादा कोई डिटेल मालूम नहीं है मुझे, ठीक है। दूसरा याद रखना कि लक्ष्मण बेंगरा गुफा कहाँ पे है, तो यह सरगुजा जिले के कौन सी पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। तीसरा है आपका जोगी मारा गुफा। जोगी मारा जो गुफा है, नाम से स्पष्ट है, जोगी जी कहाँ रहते हैं, उधर अपने बिलासपुर साइड रहते हैं। तो जोगी मारा जो गुफा है, ये कौन सी जिले में है, ये सरगुजा जिले में है। और कौन सी पहाड़ी में है, रामगढ़ की पहाड़ी में है दोस्तों। यहाँ क्या इंपॉर्टेंट पाया गया है, तो यहाँ पर जो है मौर्यकालीन, अर्थात मौर्य काल के जो है कुछ अभिलेख हमको क्या मिले हैं, प्राप्त हुए हैं दोस्तों, है ना। जो मौर्यकालीन जो अभिलेख हैं, जो सिक्के हैं, हमको क्या किए हैं, हमको प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ ये सबसे IMP चीज़, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, एकदम दिमाग में, मन में आप कंठस्थ कर लीजिए कि जो जोगी मारा गुफा में नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ये एग्ज़ाम आपके व्यापम हो, चाहे PSC हो, चाहे किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछा गया है या पूछा जाता है। क्या है, याद रखिए, नर्तक था देवदत्त और नर्तकी थी कौन थी, सुतनुका, और दोनों के प्रेम गाथा का क्या किया गया है, इसमें
वर्णन किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो अभिलेख हमको मौर्यकालीन अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उसकी भाषा क्या है दोस्तों, उसकी भाषा है पाली और लिपि क्या है, ब्राह्मी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है दिमाग में। यहाँ पर जो मौर्यकालीन याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका किस टाइप का आएगा कि इसमें कौन से कालीन के अभिलेख प्राप्त हुए, साक्ष्य मिले हैं, मौर्यकालीन, ठीक है, किसी और के काल के बारे में, या मुगल कालीन, ठीक है, या अंग्रेज के ज़माने के अभिलेख मिले हैं। तो याद रखना है हमको मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं जिसकी भाषा क्या है दोस्तों, पाली है और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। यहाँ तक जहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों ये सरगुजा जिले के बारे में। अब पढ़ते हैं दोस्तों राजनांदगांव जिला के बारे में। दूसरा जो है राजनांदगांव जिला, जो राजनांदगांव जिला भी है ये भी यहाँ पर भी कुछ गुफाएं जो है दोस्तों प्राप्त हुई है, जिसमें ये जो गुफाएं हैं ये पाषाणकालीन गुफाएं प्राप्त हुई थी। कौन सी गुफाएं हैं जो ये पाषाणकालीन युग के हैं, कौन सी युग के हैं, पाषाणकालीन युग के हैं दोस्तों ये। और शैल चित्रों के लिए क्या है, ये फेमस है। कौन से चित्रों के लिए फेमस है, ये शैल चित्रों के लिए फेमस है। अर्थात जो वहाँ के पत्थर हैं वहाँ पर खुदे हुए क्या है, चित्र जो है उकेरे गए हुए हैं। और कौन से काल में उकेरे गए हैं, ये पाषाण काल में क्या किए गए हैं, ये चित्र जो है उद्धृत किए गए हैं दोस्तों। ये राजनांदगांव का है। तीसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एग्जाम पूछे जाते हैं आपके रायगढ़ जिला में। दोस्तों जो रायगढ़ जिला है इसमें सिंघनपुर की गुफाएं फेमस है, कबरा पहाड़ की गुफा है और अन्य गुफा भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों सिंघनपुर की गुफा। हमको पता है जब हम पढ़ते थे तो हमारा छत्तीसगढ़ की बुक हुआ करता था पहले, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में विशेष जो छत्तीसगढ़ शासन जो बुक होती थी उसमें छत्तीसगढ़ की जो है गुफाओं के बारे में, जैसे सिंघनपुर की गुफाओं के बारे में मुख्यतः विशेषकर क्या किया जाता था, उसका वर्णन किया जाता था। लेकिन आज के लिए एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये हमको पता नहीं था, लेकिन देखते हैं विस्तार से दोस्तों। जो सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं वो कौन सी है, पाषाणकालीन के लिए फेमस है। अर्थात ये पाषाणकालीन युग में बना हुआ था, पहला चीज जो है ना। दूसरा है इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो इसकी खोजकर्ता एंडरसन थे। और कब खोज किए थे, सन 1910 ईस्वी में किए थे। कब किए थे दोस्तों, सन 1910 ईस्वी में इसने इसकी खोज की थी। रायगढ़ में है ये सिंघनपुर की गुफा। तीसरा है यहाँ पर मानव का आखेट और मुद्रा में शैल चित्र क्या है, अंकित है। अर्थात यहाँ पर किस तरीके के जो शैल चित्र अंकित है, यहाँ पर किसी पशु पक्षी का है ना, एक दूसरे क्या करते हुए, आखेट करते हुए, उसको मारते हुए, इस प्रकार का चित्र जो है वहाँ पर शैल में क्या किया गया, वहाँ के पहाड़ में या जो पत्थर है, ठीक है, उसमें क्या किया गया है, ये चित्र जो है अंकित किया गया है, उद्धृत किया गया है। और मुद्रा में शैल चित्र क्या किया गया है दोस्तों, अंकित किया गया है। यह माना जाता है कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है दोस्तों। एग्ज़ाम यदि आपका आता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा है या किस जिले में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा दोस्तों अपने दिमाग में बसा लेना है, वो कौन से जिले में है, रायगढ़ जिले में है। सबसे प्राचीन गुफा कौन से जिले में है, रायगढ़ जिले में है। कौन सा है वो, सिंघनपुर का गुफा है। क्योंकि ये कब बना हुआ था, तो याद रखना ये पूर्व पाषाणकालीन युग का था। कौन से युग का था, पाषाणकालीन युग का था। अभी हमने राजनांदगांव में देखा था तो ये कौन से युग का था, ये पाषाणकालीन था। लेकिन पाषाणकालीन से भी पहले अर्थात पूर्व पाषाणकालीन वो कौन सा है आपका, रायगढ़ का है, ठीक है। दूसरा देखते हैं कबरा पहाड़ की गुफा। कबरा, क्या नाम है, कबरा। ये कौन से युग में बना है दोस्तों, ये है मध्यकाल में हमको क्या है मिला है, मध्यकाल में इसकी क्या है रचना हुई थी, ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। और सर्वाधिक शैल चित्र, ठीक, अर्थात पत्थरों में सबसे ज़्यादा जो है इसमें शैल चित्र जो है बनाए गए थे, उसमें अंकित किए गए थे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा याद रखना है कि कौन से गुफा में सबसे ज़्यादा शैल चित्र बनाए गए हैं, तो याद रखना है कौन सा गुफा में है वो, कबरा पहाड़ की गुफा में। कहाँ स्थित है, तो रायगढ़ में है। और ये कब बनाया हुआ था, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र हैं। कौन से उसमें युग में है, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों भोतलदा क्या है, ये गुफा क्या है, ये जो गुफा है दोस्तों सबसे लंबी गुफा है। अर्थात इसकी जो लंबाई है दोस्तों, है ना, सबसे ज़्यादा कौन सी गुफा जो है लंबाई है ना छत्तीसगढ़ में, तो याद रखना भोतलदा की गुफा जो है रायगढ़ में स्थित है, वहाँ पर सबसे लंबी गुफा जो है स्थित है दोस्तों। अन्य गुफा की यदि हम बात करते हैं इसी रायगढ़ जिले में, तो ये आपका बसनाझर, टीपाखोल, ओंगड़ा, बेनीपेट, क्या क्या याद है आपको, नाम मैं याद करा देता हूं दोस्तों। बसनाझर, टीपाखोल, ओंगना,
टेंगना है ना, टेंगना नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ओंगना, और ये है आपका बेनीपेट दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों है ना, आज के जो है हम क्लास में क्या किए हैं, जो गुफाओं के बारे में है, मैं तिलनीरे के बारे में बताया हूँ अभी, और आपके जो है बस्तर ज़िले में जो और गुफा है उसके बारे में हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। दोस्तों अब देखते हैं हम जो है बस्तर ज़िला में कौन कौन सी गुफाएं हैं। ठीक है, विस्तार से क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। बस्तर ज़िला में मुख्यतः दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट जो है गुफा है। पहला गुफा है आपका, आप सबको पता है, अब जा भी चुके होंगे कई लोग जो हैं, कुटुमसर का गुफा आता है पहले, और दूसरा आता है दोस्तों आपका अरण्य गुफा। कुटुमसर की गुफा जो है बहुत ही फेमस गुफा है। वहाँ पर क्या है, जनरली ये जो गुफा है चूने के जो पत्थर हैं, ठीक है, चूने के पत्थरों से निर्मित है दोस्तों, और यह जल के द्वारा बना हुआ है। पानी जो है बहते रहता है, और वहाँ पर चूने का जो है क्या होता है दोस्तों, अब बार बार चूना जो है, जो उसकी ऊंचाई जो होती है छत से क्या होता है, टपकता भी रहता है और नीचे से भी ऊपर बढ़ता रहता है दोस्तों। जो कुटुमसर की जो गुफा है दोस्तों, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात इंद्रावती है ना, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखना है। जो कुटुमसर की जो गुफा है किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखना है ये कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये गुफा आता है दोस्तों। इसके जो खोजकर्ता थे सर्वप्रथम डॉक्टर शंकर तिवारी है। एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। कौन से, डॉक्टर शंकर तिवारी ने कुटुमसर की गुफा की क्या की है, खोज किया है। इसका जो निर्माण जो हुआ है दोस्तों मुख्यतः जल द्वारा या कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, अर्थात किसके द्वारा, चूना के द्वारा हुआ है। इसमें चूने के बने दो विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः पहले जिसको बोला जाता है दोस्तों स्टेलेक्टाइट्स, क्या बोला जाता है, स्टेलेक्टाइट्स, जिसे अच्युताश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यदि हिंदी में नाम देखे तो इसे कहा जाता है अच्युताश्म। इसमें क्या होता है मुख्यतः, ये जो होता, ये छत पर लटकी रहती है, क्या होती है, ये छत पर जो है लटकी रहती है, उसको अच्युताश्म कहा जाता है या स्टेलेक्टाइट्स के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दूसरा होता है स्टेलेग्माइट्स। क्या होता है, स्टेलेग्माइट्स, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यदि हम हिंदी भाषा में देखें तो उसको कहा जाता है निश्चुताश्म कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये धरातल पर पाई जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, जहाँ तक ये जो है, ठीक है, ये CGPSC प्री 2016 और CGPSC प्री 2017 में भी ये क्वेश्चन जो है आपके CG व्यापम में भी पूछे गए हैं दोस्तों 2018 में, है ना, और PSC में भी ये जो है क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो याद रखना है दोस्तों स्टेलेग्माइट्स, ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा, स्टेलेक्टाइट्स, सी है यहाँ पर देखो, सी मतलब ऊपर में और जी मतलब नीचे में, सी ऊपर में रहेगा और जी क्या है, नीचे में रहेगा। ऐसा याद रखोगे तो याद रहेगा। यहाँ पर विशेषकर जो है दोस्तों अंधी मछलियाँ पाई जाती है दोस्तों। मछलियाँ अंधी नहीं होती, जनरली क्या होती है, वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है, जिसके कारण उसको हर चीज़ क्या होता है, वहाँ अंधेरा होता है, और पाए जाने वाली जो मछलियाँ होती है दोस्तों वो देख नहीं पाती, इस कारण उसको अंधी मछलियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को। अब देखते हैं कौन सी गुफा है, दूसरा है आपका अरण्य गुफा। कौन सी गुफा है, अरण्य गुफा। ये कहाँ पर है, ये जो है दोस्तों आपका स्थान जो है मंगलपुरी पहाड़ी बस्तर में है। कहाँ पे है आपका स्थान जो है, मंगलपुरी पहाड़ी बस्तर में है। कौन सी पहाड़ी पे, मंगलपुरी पहाड़ी पे है। और ये क्षेत्र कौन सा आता है दोस्तों, तो ये क्षेत्र आता है आपका दंडकारण्य क्षेत्र आता है दोस्तों। दंडकारण्य कौन सा क्षेत्र है आपका, सुकमा बीजापुर का जो इलाका है और जो बस्तर के जो बीच का इलाका है उसको दंडकारण्य के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थलाकृति है अर्थात इसकी जो बनावट है वो किस तरीके से है, वो काष्ठ स्थलाकृति के नाम से फेमस है। कौन सी स्थलाकृति दोस्तों, काष्ठ स्थलाकृति। और ये क्वेश्चन आया है आपका CG व्यापम, ठीक है, CG व्यापम AGDO, किसमें पूछा गया है, AGDO सन 2018 में ये क्वेश्चन आया है कि इसकी अरण्य गुफा की स्थलाकृति किस प्रकार है, तो वो दोस्तों आपका काष्ठ स्थलाकृति है। यहाँ पर गंडदेव झोली नाला से संबंधित है। क्या है ये, गंडदेव झोली नाला से संबंधित है। ये जो दोस्तों जो अरण्य गुफा है क्या संबंधित है,
गंडदेव झोली नाला। अब देखो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है व्यापम वाले भी उटपुटांग टाइप से लेते हैं और व्यापम वाले भी उटपुटांग टाइप से लेते हैं, आपको भी समझ नहीं आएगा और हमको नहीं समझ आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या होना पड़ता है, छोड़ना पड़ जाता है कभी कभी, क्योंकि हर चीज़ हमको याद नहीं सकता, लेकिन जो आ चुके हैं एग्जाम में उसको हमको क्या करना है, याद करना है। तीसरा दोस्तों जो अन्य गुफा है, और कौन कौन सी गुफा है, तो इसमें याद रखना जो कैलाश जो गुफा है वो भी बस्तर, कैलाश गुफा है वो बस्तर में है दोस्तों, और देवगिरी गुफा भी कहाँ पे है, आपका बस्तर में। ये जो दो अन्य गुफा है ये बस्तर जिले में स्थित है दोस्तों। अब देखते हैं बीजापुर। बीजापुर का ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके इतने एग्जाम में आए हुए हैं मैं बता नहीं सकता, साला हर एक एग्जाम में पूछा गया है भाई। कोई भी नया पेपर आता है, कोई अवापल्ली, नडापल्ली, इस टाइप के गुफा जो है जहाँ पर पल्ली नाम का जो शब्द जुड़ेगा दोस्तों, वहाँ पर आप आंख मूंद करके क्या मार देना, बीजापुर मार देना। गारंटी 100% श्योर है वो बीजापुर ही उसका आंसर आएगा, क्योंकि पल्ली मतलब क्या होता है दोस्तों, जो आंध्रा की तरफ जो लैंग्वेज होती है उसमें पल्ली का अर्थ होता है गाँव होता है, ठीक है। तो जो बीजापुर क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश से जुड़ता है, तो जनरली जो है नडापल्ली, आवापल्ली जो गुफा कहाँ पर स्थित है, आपका बीजापुर जिले में स्थित है। ये दोस्तों ये एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से एग्ज़ाम में आए हुए हैं। CGPSC SEF है ना 2017 में आए हुए हैं, CGPSC AMO 2017 में आए हुए हैं, उसके बाद व्यापम जो AE का पेपर था उसमें आया हुआ है, और FNDM 2019 ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका बीजापुर में आवापल्ली नडापल्ली गुफा है दोस्तों। अब देखते हैं कांकेर जिले में कौन सी गुफाएं। तो कांकेर जिले में मुख्यतः उड़कुड़ा गुफा है और खैरखेड़ा गुफा है। ये दो नाम है, आप याद रखना है, उड़कुड़ा खैरखेड़ा, अड़ा अड़ा है दोनों में। कांकेर से उड़कुड़ा, खैरखेड़ा, याद आया आप लोग को, याद रखना है दिमाग में, ठीक है। एक बार बस जाए उसके बाद भूलना नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें जो लेक्चर में हमने है ना, जो गुफाओं से जो भी क्वेश्चन है हमने क्या किए हैं, पूरे करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे व्यापम के लिए, PSC के लिए एक जो है वीडियो बना सकूँ, और आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि मुझे जो है प्रोत्साहन मिले, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।